ऐसे भी करके उस लड़की के बारे में पता लगाना ही था। फिर वो एक आखिरी दाव खेलता है जिसके लिए वो हॉस्टल की सभी लड़कियों के साथ अच्छे से बातें करने लग जाता है ताकि वो लड़कियां खुद ही उससे इंप्रेस होकर उसे बता दें कि वो लिफ्ट वाली लड़की वो ही है। इसके साथ ही वो पिंकी का भी एक शानदार सा फोटोशूट कराता है जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अब ये देखकर पिंकी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये देखकर अब उसको खुद के लिए कॉन्फिडेंस आने लग गया था। इसके बाद वो दीपाली दूध वाली से भी मिलने उसके पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि दीपाली का मुंह किसी चुड़ैल की तरह डरावना हो गया है। लेकिन इससे नल्ले निरोध को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दीपाली से बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है। इसके बाद वो लड़की बनकर तड़पती फुद्दी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नल्ला निरोध पसंद है, लेकिन तड़पती फुद्दी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो मेरे टाइप का नहीं है। इसी दौरान वहां पर फिर से तात्या बिच्छू आ जाता है और तड़पती फुद्दी को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी नल्ला निरोध उन दोनों के बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब तात्या बिच्छू को किसी को तो पेलना ही था, इसलिए वो नल्ले निरोध को ही दबोच लेता है और उसके साथ गचागच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नल्ला निरोध उसकी जीभ काट लेता है और उसे वहीं तड़पता छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब नल्ला निरोध अपने रूम में वापस आता है तो वो वहां पर राजू चौरसिया को देखता है जो कि अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी नल्ले निरोध को उसकी कटी हुई लुल्ली दिखाई देती है जिसको देखकर वो घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। इस पर राजू चौरसिया बताता है कि जब वो स्कूल में था तो वो एक लड़की के साथ घचाघच कर रहा था, लेकिन जब वो लड़की उसका चूस रही थी तो उसने जोश में आकर उसका घोड़ा आधा काट लिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक नल्ला निरोध उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए वो एक रात गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सभी को बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले मैंने लिफ्ट में एक लड़की के साथ घचाघच किया था और अब मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ, इसलिए अगर आप में से जो भी वो लड़की है तो प्लीज मुझे बता दे कि वो कौन है। अब उसकी ये बातें सुनकर सभी लड़कियां खिड़की पर आ जाती हैं और सभी उसे बोलने लगती हैं कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ। अब वो सभी ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने उन लड़कियों के साथ काफी अच्छे से बर्ताव किया था जो किसी दूसरे लड़के ने उनके साथ नहीं किया था। अब नल्ले निरोध के तो मजे हो चुके थे क्योंकि अब 100 लड़कियां उसके लिए घोड़ी बनने को तैयार थीं, लेकिन नल्ला निरोध जो कि पूरा ही बावली गांड था वो अभी भी उसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वो उस रात लिफ्ट में मिला था। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है जहाँ पर वही लड़की खड़ी हुई थी। अब ये देखकर नल्ला निरोध समझ जाता है कि ये वही लड़की है, जिसके बाद वो उसको देखने के लिए कुत्ते की तरह भागने लगता है। फिर जब वो उसके रूम पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो कोई एशियन लड़की है, लेकिन वो लड़की भी उसे मना कर देती है और कहती है कि चूतिया मैं वो नहीं हूँ, तेरी वाली आइटम नीचे वाले फ्लोर पर है। अब नल्ला निरोध फिर से भागता है और उसके रूम पर जाकर देखता है कि ये लड़की तो तड़पती फुद्दी होती है, लेकिन तड़पती फुद्दी भी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नल्ला निरोध कहता है कि नहीं डार्लिंग, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तड़पती फुद्दी कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन तुम तो दूसरी लड़कियों को भी घोड़ी बनाने के बारे में सोचते रहते थे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर नल्ले निरोध का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उन सभी का कॉलेज खत्म हो जाता है और वो सभी अपना सामान पैक करके वहां से जा रहे होते हैं। फिर जाने से पहले नल्ला निरोध चुलबुली चमेली से मिलता है जो उसे कहती है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं और ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, मैंने ये सिर्फ तुम्हें ही बताया है क्योंकि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो मेरी जैसी दूसरी ढूंढने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चुलबुली चमेली को बदबूदार भोसड़ी से मिलवा देता है क्योंकि वो भी उसी की तरह ही थी। इसके साथ ही नल्ला निरोध राजू चौरसिया और पिंकी का भी टाका भिड़वा देता है जहाँ पर वो दोनों एक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं और पूरी रात घचाघच करते हैं। अब सबकी सेटिंग हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ नल्ला निरोधी सिंगल रह गया था, इसलिए वो भागते हुए फिर से तड़पती फुद्दी के पास जाता है और उसे पकड़कर चूसना शुरू कर देता है। इसके बाद वो उसके कपड़े उतारता है और फिर वो दोनों मिलकर पूरी रात पलंग तोड़ घचाघच करते हैं।